चलिए अभी आगे के क्वेश्चंस हमको देखने हैं। ये जो भी अपन ने बोला है इसमें सी डबल बॉन्ड एन के हाइड्रोलिसिस से हमेशा क्या बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ बन जाता है। तो पहले इसके मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं ना। स्टेटमेंट तो हमको याद रखनी है टाइम सेव करने के लिए आगे से। तो कौन सी चीज है, सी डबल बॉन्ड एन का क्या करवा रहे हैं अपन, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा है ना, कहाँ से सोचना चालू करना है कि H पॉजिटिव है तो वो हमेशा कहाँ ही जाकर अटैक करता है, दैट इज एट लोन पेयर कंटेनिंग एटम। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम का H पॉजिटिव कहाँ आएगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर पर। ठीक है, नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन था ही, एक और आ गया है ना, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया। इसकी वजह से नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो कौन सी चीज है यहाँ पे, ये NH2 पॉजिटिव हो गया। अब नाइट्रोजन पर से पॉजिटिव चार्ज हटाना है तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को अपन ने तोड़ दिया किधर, दैट इज इन फेवर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, अब यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, कार्बन पर क्या आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इस सी पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस है तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ आ गई बात ये है ना, यहाँ पर सी पॉजिटिव पर वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा है ना। अब वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक जब होता है तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे वाटर वाले ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। वाटर वाले ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पर से जब क्या हटाना है हमको, पॉजिटिव चार्ज हटाना है, तो ऑक्सीजन अपने ऊपर से क्या करेगा, ये एक H को पॉजिटिव के फॉर्म में हटाएगा ताकि क्या हो जाए, यहाँ से ऑक्सीजन पर से पॉजिटिव चार्ज हट जाए। और ये जो H पॉजिटिव है निकल कर कहाँ चला जाएगा, इसी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन इज लोन पेयर कंटेनिंग एटम, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल कर इधर नाइट्रोजन पर आ जाता है, जिसकी वजह से कौन सी चीज हो जाएगी, ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा ना। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर है ना। तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल कर कहाँ चला गया, NH2 पर चला जाता है, जिसकी वजह से NH2 NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, दैट इज न्यूट्रल। समझ आई बात ये है ना। फिर कौन सी चीज है, अब नाइट्रोजन पर से पॉजिटिव हटाना है तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटा इन फेवर ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या निकल गया बाहर, अमोनिया। समझ आ गई बात ये, अमोनिया उड़ नहीं पाएगी लेकिन क्योंकि मीडियम के साथ एसिडिक, अमोनिया बेसिक होती है तो NH4 पॉजिटिव बनाकर सोल्यूशन में पड़ा रहेगा ये। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटने से कार्बन पर क्या छूटेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उस पॉजिटिव के साथ शेयर करके क्या बना लेगा, सी डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड्स बन गए तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो O पॉजिटिव अपने ऊपर से फिर से किसको हटाएगा, H पॉजिटिव को, तो H पॉजिटिव हटा तो यहाँ क्या छूटा, सी डबल बॉन्ड O, जो अपन ने लिखा था कि सी डबल बॉन्ड इनके हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, हमेशा सी डबल बॉन्ड O बनता है। आया समझ में, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन, N पे पॉजिटिव, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटा इन फेवर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हुआ न्यूट्रल, C पर आया पॉजिटिव, C पॉजिटिव पर क्या हुआ, अटैक ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसकी वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये O पॉजिटिव अपने ऊपर से किसको हटाएगा, H पॉजिटिव को, ये H पॉजिटिव कहाँ जाता है, दैट इज एट NH2, तो ये क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटा इन फेवर ऑफ नाइट्रोजन, तो कार्बन पर क्या छूटा, पॉजिटिव चार्ज, C पॉजिटिव से क्या हुआ, O ने अपना लोन पेयर शेयर किया, क्या बन गया यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O पे आया पॉजिटिव, उसने अपने ऊपर से क्या हटा दिया, H पॉजिटिव, तो फाइनली हमको प्रोडक्ट क्या मिल गया, C डबल बॉन्ड O है ना। और कंक्लूजन हम पहले ही लिख चुके कि C डबल बॉन्ड N ऑन हाइड्रोलिसिस ऑलवेज फॉर्म्स व्हाट, C डबल बॉन्ड O। आगे समझ में अच्छे से है ना। फिर इसके बाद अब ये अगली रिएक्शन पूछी हमसे, बेंजीन पर CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ तुम बोलेंगे एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ से किसको खींचेगा, Cl नेगेटिव को, पीछे क्या छूटा, इलेक्ट्रोफाइल CHCl2। ठीक है ना, उसने कहाँ अटैक किया, तो हमने बोला उसने बेंजीन पर अटैक किया, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, बेंजीन पर इट इज CHCl2 का है ना, बेंजीन पर क्या बन गया, दिस CHCl2। ठीक, एनहाइड्रस AlCl3 फिर से क्या खींचेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव, क्या बनेगा, फिर से कैटायन।
ठीक है ना, लेकिन इस बार कैटायन में क्या एक बेंजीन भी लग चुकी है, तो कैटायन कौन सा बना, PHCHCl, उसने फिर से बेंजीन पर अटैक किया तो कंपाउंड क्या बना, PH2CHCl। समझ आ रही है बात ये, है ना। इस कंपाउंड में फिर से रिएक्शन हुई, क्या बोला हमने, यहाँ से Cl नेगेटिव खिंचाया, कार्बन पर क्या छूटा, पॉजिटिव, पूरा स्ट्रक्चर बोला, इसमें से एक Cl हट गया तो क्या बचा, PHCHCl, C पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। आ रहा है ना समझ में। तो कौन सी चीज, यही रिएक्शन रिपीट होकर क्या बन जाएगा, इट इज PH2CHCl, यही रिएक्शन एक बार और रिपीट हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक और Cl बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, दिस PH3CH, दैट इज ट्राइफेनाइल मीथेन। आ गई बात समझ में। तो एक से ज्यादा हैलोजेंस के होने पर क्या हो जाता है, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन रिपीट होती जाती है, क्योंकि एनहाइड्रस Cl तो क्या होता है, रीजेनरेट होता जाता है। आए ना समझ में। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो, दिस अगेन इज द सेम, है ना। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 Cl हैं, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन जो होगा ये चारों बार नहीं हो पाता ना, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। 3 बार तक तो वैलिड है, लेकिन 4th टाइम रिएक्शन नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये रिएक्शन रुक जाती है कहाँ पर, PH3CCl, है ना, ट्राइफेनाइल मिथाइल क्लोराइड, या इसका स्पेसिफिकली कॉमन नेम क्या होता है, दैट इज ट्रिटाइल क्लोराइड, है ना, इसको ट्रिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। आगे समझ में, है ना, दिस इज व्हाट दैट ट्रिटाइल क्लोराइड। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। फिर इसके बाद SO3HCl, है ना, ये दिया है अपने को, तो दिस इज व्हाट दैट क्लोरोसल्फोनिक एसिड, है ना, ये क्या होता है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड होता है। अब इसमें AlCl3 वगैरह तो कुछ दिया नहीं अपने को, है ना, कि हम Cl नेगेटिव को हटा दें। तो अब ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन क्या होती है, दैट इज सल्फोनेशन का एक्सटेंशन होती है ना। ये रिएक्शन जो है क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे सल्फोनेशन का एक्सटेंशन, है ना, क्या रहेगा, दिस इज ऑटो प्रोटोलिसिस। ये एक OH यहां से क्या निकाल लेता है, H निकाल लेता है, ये H2O बन के निकला, तो फॉर्मेशन होगा किसका यहाँ, SO2Cl कैटायन, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोफाइल फॉर द रिएक्शन। आ रहे हैं ना समझ में। एक का OH और दूसरे का H, क्या है ये, अपनी दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको अपन, ऑटो प्रोटोलिसिस। समझ आई ना बात ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑटो प्रोटोलिसिस से इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाता है, दिस SO2Cl। समझ आ गई बात ये। और यही अब बेंजीन पर अटैक करके क्या बनवा देता है, दैट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, है ना, क्या बन गया, दिस इज PHSO2Cl विच इज व्हाट दैट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। समझ आ गई बात ये, है ना। यही जो होता है ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड दैट हिंसबर्ग्स रिएजेंट, है ना, ये आगे आएगा अमीन्स वाले चैप्टर में, ये हिंसबर्ग्स रिएजेंट कहलाता है ना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। समझ आ गई बात ये। तो दिस रिएक्शन इज नथिंग बट व्हाट, सल्फोनेशन रिएक्शन का एक्सटेंशन है ये, है ना, जिसमें क्लोरोसल्फोनिक एसिड लिया था हमने, और इसमें ऑटो प्रोटोलिसिस से फॉर्मेशन हो गया था किसका, SO2Cl का। समझ आ गई बात ये, है ना। तो इस रिएक्शन को हम स्पेसिफिकली क्या बोल सकते हैं, वी कॉल दिस रिएक्शन एज क्लोरोसल्फोनेशन, है ना। ये रिएक्शन स्पेसिफिकली क्या कहला सकती है, क्लोरोसल्फोनेशन कहला सकती है। आया ना समझ में अच्छे से, है ना। मिटा रहा हूं मैं इसको अगले क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको एक सीरीज दी हुई है ना, रोड मैप क्वेश्चन है ये, कि बेंजीन पर, है ना, क्या बोला है हमको, एक ईथर दिया हुआ है और साथ में BF3, तो ईथर और BF3 से कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलते हैं दैट इज फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, है ना, ध्यान ये। और ईथर जब लेते हैं तो साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल। तो अभी जो साइक्लिक ईथर अपन ने लिए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चीज हमारे लिए काम की रहेगी, है ना। तो कौन सी चीज होगी यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इसमें ईथर का लेविस बेसिक नेचर और BF3 का लेविस एसिडिक नेचर, इससे डायपोलर आयन बनेगा। इस डायपोलर आयन में ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किधर टूटेगा, दैट इज इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन, और वो जो C पॉजिटिव है वो कहाँ अटैक करता है, दैट इज एट बेंजीन।
है ना, ईथर वाला जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर क्या लग जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बेंजीन पर से जो हाइड्रोजन हटा था वो, क्योंकि अपन ने क्या बोला था, ईथर जब रिएक्टेंट होता है तो साइड प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज अल्कोहल। ठीक है, तो कौन सी चीज है ये पॉजिटिव वाला कार्बन एक, ये जुड़ा दूसरा कार्बन, इस पर क्या आ गया, ये OH आ गया। समझ आ गई बात ये, है ना। बेंजीन पर क्या आ जाएगा इधर, C पॉजिटिव, है ना, तो ये C पॉजिटिव बेंजीन पर, उसके पीछे एक और CH2, उस पर क्या लगा, दैट इज OH। क्लियर है ना। अब कौन सी चीज है ये, जो ये बन गया हमारा कंपाउंड A, है ना, दैट इज बाय फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, अभी जो कंपाउंड A है इस पर क्या डाला है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या करवा देगा ये, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ही बनवा देता है दैट डिहाइड्रेशन से विनाइल बेंजीन विच इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, दैट स्टाइरीन, है ना। तो इससे स्टाइरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज व्हाट B। अब इसके ऊपर हमको क्या बोला है, ये हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा OH, दैट इज एंटी मार्कोवानिकॉफ। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज C। समझ आ गई बात ये, है ना। तो यहाँ पर ये A बना, H2SO4 से डिहाइड्रेशन से B, और B के बाद HBO से क्या बन गया, दैट इज C। समझ आ गई बात ये। तो A और C तो क्या हो गए यहाँ पर, इनफैक्ट सेम हो गए, है ना। A और C, है ना, क्या हो गए, दीज आर सेम कंपाउंड्स। समझ आ गई बात ये, है ना। फिर कौन सी वाली चीज है, इसके बाद 7th और 8th पहले कर लेते हैं ना, ताकि फिर मिटा के अपने पास जगह हो जाएगी। 5th समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेप इज फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, देन इट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, और अल्कीन के बाद HBO से रीजनरेशन ऑफ द सेम अल्कोहल, है ना। अब कौन सी चीज है ये, 7th वाला है, तो इसमें क्या एनहाइड्रस AlCl3 दिया है, किसको खींचेगा, ये Cl नेगेटिव, क्या बना है यहाँ असाइलियम आयन, और ये अंदर के अंदर ही किस पर अटैक कर देगा, दैट इज एट बेंजीन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन, है ना। ये रिएक्शन जो है, दिस इज व्हाट इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। इन एटम्स काउंट कर लो, ये 1 2 3 4th कार्बन पर क्या था, इट वाज पॉजिटिव, वो बेंजीन पर अटैक करके क्या बना देगा, यहाँ पर ये 6 मेंबर्ड रिंग बनवा लेता है। सो दिस इज व्हाट दैट इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्लियर है। 8th वाले क्वेश्चन में अब क्या फंडामेंटल यूज हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 2 हैलोजेंस हैं, ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन कौन सा है, दैट इज अल्काइल फ्लोराइड इन व्हाट, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो क्या बोला था, इससे A कंपाउंड बनता है, और A जो होता है वो रिएक्शन कंडीशंस में ही B बना लेता है ना। तो दैट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड कि यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, पहले किधर, फ्लोरीन की तरफ से। कार्बन कितने थे, 3, तो 1 2 3, थर्ड वाले पर क्या लगा है यहाँ, Cl। समझ आ गई बात ये। अब ये जो Cl नेगेटिव है, यहाँ क्या बनाएगा, ये कैटायन, ये कैटायन क्या करेगा, अंदर के अंदर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, है ना। एनहाइड्रस AlCl3 तो रीजनरेट होने ही वाला था, है ना। तो हम बोलते हैं A बनेगा, और B क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से, है ना, इस बार फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ दिस 5 मेंबर्ड रिंग। समझ आ गई बात ये, है ना। इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ, उससे फॉर्मेशन हो गया किसका, दैट इज ऑफ दिस 5 मेंबर्ड रिंग का, है ना। और क्या बोले हमने, A से B, दैट इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। अब ये 7th और 8th भी हो गए, अब अपन देख रहे हैं कौन सा वाला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो 7th और 8th को मिटाना है अपने को, लिखा गया होगा आपका ये, है ना। तो सिंपल है, 7th इज व्हाट, इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन, 8th में पहले क्या है, सिंपल फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन which is followed by intramolecular फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन अंडर द रिएक्शन कंडीशंस ओनली। ठीक है, अभी 7th और 8th रब कर रहा हूं मैं 6th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, बड़ा है थोड़ा सा वो। अब 6th वाले में देखो कौन सी चीज दिख रही है,
बेंजीन है उसके ऊपर क्या लिया है, दिस इज एन एनहाइड्राइड है ना, साइक्लिक एनहाइड्राइड है, साथ में क्या लिया था एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन, एनहाइड्राइड और AlCl3 इनसे क्या होता है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है, ठीक है ना। और जब एनहाइड्राइड लेते हैं, जैसे हमने यहाँ जब ईथर लिया था 5th क्वेश्चन में, तो प्रोडक्ट क्या बना था, अल्कोहल साइड प्रोडक्ट। वैसे जब एनहाइड्राइड लेते हैं तो साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो असाइलिम आयन तो आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ के बना दो, चाहे इस बॉन्ड को तोड़ के बना दो, क्या बनने वाला था, वो सेम ही बनने वाला था, है ना। तो एकदम सिंपल है, बेंजीन है, बेंजीन पर क्या करवाना है आपको, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन में कैटायन कौन, ये है ना, उसको जोड़ना है किससे, बेंजीन से, तो बॉन्ड बना दिया। ये क्या था अपना असाइलिम आयन, इसके पीछे एक कार्बन, इसके पीछे दूसरा कार्बन, है ना, ये असाइलिम वाला कार्बन, ये एक और एक 2 कार्बन, उन 2 के पीछे क्या फिर से एक और असाइलिम आयन। साइड प्रोडक्ट क्या, तो हमने बोला O के ऊपर क्या लग जाता है, H लग जाता है, कहां से, दैट इज फ्रॉम बेंजीन, है ना। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन हुआ, साइड प्रोडक्ट क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आए ना, एकदम सिंपल है, मैकेनिज्म वगैरह सारा पढ़ चुके हैं अपन। क्या करना होता है, बेंजीन एनहाइड्राइड AlCl3 लेविस एसिड, तो क्या होता है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं C डबल बॉन्ड O के थ्रू हम अटैक करवाते हैं। C डबल बॉन्ड O वाला अटैक जब होता है तो कौन सी वाली चीज होती है, इस वाले अटैक से, तो हम बोलेंगे इस वाले अटैक से बेंजीन पर तो हो जाता है असाइलेशन, और साइड प्रोडक्ट जो होता है रिएक्शन का, वो क्या बन जाता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनते समय H जो होता है वो कहां से आता है, तो हम बोलते हैं H आता है फ्रॉम बेंजीन। तो COO नेगेटिव और बेंजीन का H ये मिलकर क्या हो गया, यहाँ पर COOH हो जाता है ना। तो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में होता क्या है, असाइलेशन, साथ में साइड प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बन जाता है, दैट COOH। समझ आ गया बराबर, ये है ना। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है इस वाले रिएक्शन में, ये फर्स्ट वाला स्टेप कौन सा है, फर्स्ट वाला स्टेप है बेंजीन पर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, एंड दैट इज अकम्पनीड विद व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गई बात ये, है ना। अब कौन सी वाली चीज है इसमें, अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला, ये क्या था, दिस वाज A कंपाउंड। अब अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या होता है, दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन, जो कीमो सिलेक्टिव होता है, जो सिर्फ अल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करता है, किसमें, CH2 में। तो हम बोलेंगे जो हमने बनाया था इसमें क्या हो जाएगा, ये CO जो है ये बदल जाएगा CH2 में, है ना। वो बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, है ना। ये क्या बन गया, दैट इज B, COOH अनअफेक्टेड। अब B से C में जब जाना है तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी, बेंजीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और H2SO4, तो ये क्या होता है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब क्या हो जाएगा, लेकिन बेंजीन और एसिड एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इट विल बी इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, है ना। ये इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगा। बस, तो सिंपल बढ़ते जा रहा है क्वेश्चन, appearing to be complicated but in fact is very simple, you just have to stick to the basics, है ना। ये OH हटा, असाइलिम आयन बना, कहाँ अटैक हुआ, बेंजीन पर, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज कंपाउंड C। क्लियर है। अब C के ऊपर अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला तो क्या हो जाएगा इससे, तो हम बोलेंगे इसमें फिर से क्लेमेंसन्स रिडक्शन हुआ, और फिर से क्लेमेंसन्स रिडक्शन हुआ तो फॉर्मेशन हुआ किसका, तो हम बोलेंगे यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा इसका, C डबल बॉन्ड अगेन रिड्यूस्ड इनटू CH2, तो इधर क्या बन गया, दैट इज D। समझ आ गई बात, ये यहां तक की सारी चीजें प्रेडिक्टेबल है अपने लिए। सेलेनियम जो होता है ये कौन सी चीज करता है, तो हम बोलेंगे दिस कॉजेज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ रिंग एडजेसेंट टू एन एरोमेटिक कंपाउंड, और यहां पर भी डिहाइड्रोजनेशन से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एक और एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, तो जो E रहेगा दैट विल बी व्हाट, तो हम बोलते हैं E जो रहेगा ये हो जाएगा नेफ्थलीन। समझ आ गई बात, ये सेलेनियम का काम क्या होता है, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक रिंग के एडजेसेंट जो रिंग होती है ये डिहाइड्रोजनेट होकर यदि क्या हो रही हो, एरोमेटिक हो रही हो, तो सेलेनियम ये वाला डिहाइड्रोजनेशन करवा देता है। आगे ना समझ में, तो सिंपली क्या है, यहाँ पर सबसे पहले
स्टेप में बेंजीन पर एनहाइड्राइड विथ AlCl3 मतलब फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है एनहाइड्राइड के साथ, तो हम बोलेंगे असाइलेशन होता है। और उसके बाद कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे जो COOH बनता है, ये COH क्या करेगा, मतलब साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, COOH बन जाता है। फिर अमलगमेटेड जिंक कॉन्सेंट्रेटेड HCl से कौन सी चीज होती है, C डबल बॉन्ड का रिडक्शन इन टू CH2। फिर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो ये बन जाएगा। इसका फिर से क्या होगा, तो हम बोलेंगे फिर से क्लेमेंसन रिडक्शन, तो C डबल बॉन्ड CH2 में चला गया। और सेलेनियम क्या काम करता है, तो हम बोलेंगे बेंजीन के एडजेसेंट रिंग जो होती है उसको डिहाइड्रोजनेट करके एरोमेटिक बनवा देता है, यदि वो एरोमेटिक बन सकती हो तो। आगे बात समझ में सारी है ना। तो अभी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस अपन ने देख लिए यहाँ पे सारे, ठीक है। तो अभी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का एप्लीकेशन आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, है ना।